सरदार चल के देखते ही तो मेरे घर का करे कस जब तो साए से कई कदम दरो दीवार करके देखते हैं। कुरानी शेर कि दरवाजा जो खोला तो नजर आए खड़े हो, हैरत है मुझे आज किधर भूल पड़े हो। जनाब नौतारा सलाउद्दीन सी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब DFO साहब, प्रिंसिपल साहब, हमारे रवान वजारत के सदर, प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन के सरबरा, हमारे मीडिया के हजरात और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज खुशी इस बात की है और शुक्रिया भी अदा करता हूँ मैं कि इस इतने अहम प्रोग्राम में मुझे दावत दी गई मेहमान खुसूसी की हैसियत से। ये मौजू जो प्लांटेशन का शजरकारी का है इंतहाई अहम है हमारे मुल्क के लिए, सारी दुनिया के लिए। हमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उन्हें हमसे ज़्यादा ज़रूरत थी दरख्त काटने की। वो कि वो यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि हम ज़रूरत के मुताबिक काटें और दुनिया को तबाह ना करें। हमारी जनरेशन जब आई बस्ती जिसमें मेरा भी जनरेशन से है, वो दौर के लोगों से, तो हमने फिर दरख्तों को काटा और उसमें कोई नया नहीं लगाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सोच जो सामने आई है, मेरे स्टूडेंट्स उस सोच को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। मैंने और DFO साहब ने दरख्त लगा दिए, प्रिंसिपल साहब ने भी लगा दिए। आप अभी माशाअल्लाह जवान हैं, आप 9वीं में पढ़ते ना, अभी आप 9वीं में चले गए, आप 9th में। आपसे कुछ ही थोड़ी उम्र बड़े लोगों ने दुनिया में जर्नैल बने और दुनिया फतह की। आप मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ उठा रहे हैं। महमद ने 21 साल में कसम दुनिया फतह किया था। इस काम को अब आपने आगे चलाना है। मैं मौजूदा हुकूमत, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक उससे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं दिल से इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ इमरान खान को। उनकी सोच ये थी कि दरख्त लगाए जाएं और इस माहौल को ठीक किया जाए। अब देखें, ये हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई थी। पानी, दरख्त, ताज़ा आब हवा और बेशुमार चीज़ें साफ, ये सब आपस में जुड़े हुए। मुझे याद है मेरे गांव शेरगढ़ में एक जो नाला बहता है उसमें मछली हो गई। यहाँ अग्रोर में ये सरोड़ और नार और ये जो कट्टे हैं, इनमें बेहतरीन पानी, और आज कहाँ है, आज गिरगिट कुछ नहीं होता। क्यों? ये सब चीज़ मिली हुई थी दरख्तों के साथ। आपने फ्यूचर आप लोग इस मुल्क का एक सोच आपको दे दी गई है, आगे सोच को आपने चला। माजी की गलतियों से बच लेकर माजी की गलतियों से आइंदा भी इस मुल्क को आप लोगों ने दुरुस्त करना है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद हूँ कि वक्त दूर नहीं कि जब इंशाअल्लाह हमारा मुल्क जिसके ऊपर दुनिया की इस वक्त नजरें हैं, दुनिया की दुश्मनियां पाकिस्तान के साथ है, मेरा अल्लाह इस मुल्क को इंशाअल्लाह सबसे ऊपर लेके जाएगा और बाकी दुनिया इंशाअल्लाह हमें देखती, जो हमारा दुश्मन है उनको खुदा खुद ज़ाहिर करेगा। आप देख लें कि जिस तरह मैंने कहा ना, हर चीज़ का आपस में कोई ताल्लुक होता है। अब दुनिया के लिए वबा बन के आया कोरोना, लेकिन माहौल के लिए अच्छा हो गया।
वो जहाज नहीं उड़े, वो ट्रैफिक में क्यों, खासकर जहाज, तो उस साइड जो था ऊपर वो लेयर्स जोन थी और वो बेहतर हो गई। अल्लाह का अपना एक निज़ाम है, लेकिन हम यहाँ जिनको अल्लाह ने पैदा किया, हमें चाहिए कि हम ये कोशिश ना करें कि जो बिगाड़ा है, हम चीज़ों को बेहतर करें। इसके अलावा भी जिस तरह बात की तो प्लास्टिक के लिफाफों की और ये बाकी चीज़ों की, मैं तो हैरान हूँ कि इस वक्त कराची जैसे जगह में टनों गंद पड़ा हुआ है, मनों टनों के साथ। तो एक आदमी, एक तो यहाँ के वहाँ के लोगों की सेहत खराब होगी, और जो बाहर से आदमी का क्या इंप्रेशन लेगा पाकिस्तानी क्या है। लेकिन जिस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत भी, महकमे भी चलना शुरू हो गए इस लाइन के ऊपर, सबसे ज़्यादा तो मुझे आप स्टूडेंट से है कि आपसे बढ़ चढ़ के अपना रोल अदा करेंगे, दरख्त लगाएंगे ताकि बारिशें हों, बर्फें हों, पानी दोबारा आए, वो चिड़ियाँ दोबारा आए, वो इंसानों की ज़िंदगी बेहतर हो। तो मुझे आपसे सबसे ज़्यादा तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया।